नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, जी हां, तेज प्रताप यादव लालू के लाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पहले आपको पिछले दिनों की बात बताते हैं कि क्या कुछ हुआ था, उसके बाद आज क्या किया है तेज प्रताप यादव ने, ये भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बताते हैं कि तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह प्रकरण पर चलते हैं। जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच जब लड़ाई की नौबत आ गई थी, लड़ाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव आमने सामने आ गए थे, लालू के लाल। दरअसल तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों जगदानंद सिंह को हिटलर बताया था और इसके बाद जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे। जगदानंद सिंह ने आरजेडी ऑफिस आना छोड़ दिया था और उसके बाद जब मान मनोवल का लंबा दौर चला, जगदानंद सिंह वापस आए आरजेडी ऑफिस, लेकिन जगदानंद सिंह ने वापसी करते ही एक बड़ा काम कर दिया कि आरजेडी का जो छात्र विंग था उसके अध्यक्ष थे आकाश यादव, जो तेज प्रताप यादव के खासे करीबी थे, काफ़ी करीबी थे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, छात्र राजद के पद से हटा दिया और गगन कुमार की ताजपोशी कर दी। और जगदानंद सिंह ने कह दिया कि ये जो छात्र विंग है अब काम करेगा, अभी तक इस पर मैंने अध्यक्ष पद पर किसी को बैठाया नहीं था, अब आरजेडी जो है इसे चलाएगी। तो ये विवाद सामने आया था, आपको याद होगा। तो छात्र राजद, जिसे तेज प्रताप यादव चला रहे थे, तेज प्रताप यादव एक संरक्षक के तौर पर खुद को मानते थे कि वो छात्र राजद के संरक्षक हैं, और आकाश यादव जो अब फिलहाल एलजेपी में चले गए हैं, एलजेपी के पारस गुट के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो अध्यक्ष बने हुए थे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। और तेज प्रताप यादव एक तरह से छात्र आरजेडी को चला रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकरण के बाद तेज प्रताप यादव छात्र राजनीति, जो आरजेडी की छात्र राजनीति कर रहे थे, उससे ही बेदखल हो गए। छात्र आरजेडी में अब उनकी चलती बंद हो गई। लेकिन आज तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा काम कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम से एक पार्टी खड़ी कर दी है, अगर पार्टी कहें एक संस्था खड़ी कर दी है, जिसका आज उन्होंने लॉन्चिंग भी कर दी विधिवत। काफ़ी लंबी बैठक चली छात्र जनशक्ति परिषद की, तो छात्र जनशक्ति परिषद के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब इस छात्र जनशक्ति परिषद के जरिए वो छात्रों को, तमाम छात्रों को, युवाओं को एकजुट करेंगे। आज उन्होंने बैठक भी की और बैठक के बाद तमाम वो बातें बताई कि आखिर उन्होंने क्यों छात्र जनशक्ति परिषद बनाया है। तो पहले आपको सुनवाते हैं तेज प्रताप का वो बयान जो उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद की बैठक के बाद मीडिया के सामने दी। जरूरत क्या पड़ी इस तरह के संगठन? नहीं, जरूरत पड़ी क्या, हमने आपको अभी जो बैठक में जो आप वहाँ उपस्थित थे तो हमने बताया कि छात्र जो जनशक्ति जो परिषद हमने बनाया, इसका ज़रूरत हमको क्या पड़ा। इसमें जनशक्ति में ज़रूरत हमको ये पड़ा इसको बनाने का, क्योंकि हमने आपको पहले ही विस्तार रूप से बता दिया कि बहुत सारे संगठन जो है पूरे देश भर में हैं, जो दलें हैं, राजनीतिक दलें हैं, तो सारे राजनीतिक दलों का एक एक पार्ट होता है। तो हमने इसको राष्ट्रीय जनता दल का एक पार्ट बनाने का काम किया है। और इस पार्ट के तहत, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा संगठन है, ये पूरे देश भर में नेशनल संगठन है, हमारा पार्टी है, तो इसका एक पार्ट जिस तरीके से हमने डीएसएस बनाने का काम किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो इसको लेकर के चलने का काम करता है। तो बहुत सारा, जैसे समाजवादी पार्टी का भी अलग उनका है, तो उसी तरीके से हमने भी राष्ट्रीय जनता दल का छात्र जनशक्ति परिषद बनाने का काम किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, छात्रों से रिलेटेड जो मुद्दा है उसको हम लोग यहाँ पे रखने का काम करेंगे, इसलिए हमने एक कमेटी बनाने का काम किया। आपका तो छात्र राजद भी था, ठीक है, वो विवाद, छात्र राजद नहीं, विवाद नहीं है, छात्र राजद चल रहा है अलग तरीके से, छात्र राजद अलग तरीके से चल रहा है, ये भी एक चल रहा है नए तरीके से, तो इसीलिए है, इसमें कोई अलग की बात नहीं है। वो भी है, हाँ वो भी है, छात्र राजद भी है, आपका ताल्लुक रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। छात्र राजद हमारा उसमें काम किया, तमाम लोगों ने काम किया, बबलू जी ने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, सब लोगों ने काम किया है छात्र राजद में, तो वो तो रहेगा ही।
छात्र राजद को जिस तरह से खुलकर आपने एक तरह से काम करने की सहूलियत दी थी, तो उसमें तो कई विवाद पैदा हुए, कई लोगों में उन्होंने टांग अड़ाया। अब क्या लगता है ये जो संगठन ने तैयार किया है, इसमें किसी तरह से कोई लोग देखिए, इसमें कौन टांग अड़ाएगा? ये तो हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड कराया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, बबलू जी हैं, तमाम लोग कमेटी के सदस्य हैं, पद पे हैं, तमाम लोग हैं। तो ये तो हम लोग अपने तरीके से उसको देखने का काम करेंगे, और वो पार्टी का एक पार्ट है। ये पार्टी का हमने पार्ट है। हमने क्या बताया कि पोस्टर जब लगता है तो नीचे से बांस बल्ला हम लोग लगाते हैं सपोर्ट के लिए। तो हम संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसका बैकबोन होता है, तो ये एक तरीके का बैकबोन का काम करेगा। जो हमने मुद्दाएं बता दिया, वो मुद्दा पे केवल हम बात करेंगे। जो पिताजी की जो हमारी मुद्दा है सामाजिक न्याय का, वही हमारा मुद्दा है सामाजिक न्याय का। कोई वही पॉलिटिकल मुद्दा। एक्टिविटीज नहीं होगी इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है? लीडरशिप बढ़ाएंगे इसको हमसे जो जुड़ना चाहते हैं, यहाँ से जुड़ करके आप अलग अलग दल में जा सकते हैं। हम लोग उनको प्रमोट करने का काम करेंगे, उनको टिकट दिलवाने का काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से। संघर्ष कर शक्ति परिषद का जो कार्यक्रम होगा वो कहाँ होगा? यहाँ होगा, पार्टी कार्यालय में होगा? क्योंकि वो तो नहीं। उसके बेस के लिए है। देखिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए है। ये ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे जो उसके सदस्य जैसे हम लोग जो बनाएंगे, वो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बैठक का शुरुआत किया, तो यहाँ भी बैठक होगा, वहाँ भी बैठक होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बैठक? कोई लक्ष्य रखा है सब आपने? लोग- कितने लोगों को मेंबर बनाएंगे हाँ? बिहार में? कुछ लक्ष्य हो आने वाले समय में कैसे विस्तार होगा? सदस्य वो पूरे तरीके से जो संचालन जो पूरे तरीके से होगा, इसमें कई एक तरीके का जो हमने कहा कि आपको जिसमें अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, बहुत सारे लोग, तो उसको विस्तार रूप से ये बबलू सम्राट जी पार्टी बताएंगे। ऐसा है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका भी आशीर्वाद लेंगे इसके लिए। हम लोग पंचायत स्तर तक जाते हैं। आपकी राजद में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका भी आशीर्वाद और सहयोग लेंगे इस संगठन हमारे के पिता का आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? हमारे पिताजी का आशीर्वाद है और माता जी का आशीर्वाद है। माता पिता का अगर पुत्र को आशीर्वाद है, तो और लोगों से आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है हमें? मतलब ये संगठन है जो आरजेडी को मजबूत करेगा। आरजेडी को पूरे तरीके से मजबूत करेगा अंदर से। ये संगठन हमने बनाने का काम किया, छात्र जनशक्ति परिषद। तो सुन लिया आपने, तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद को खड़ा कर दिया है। दरअसल छात्र आरजेडी से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। अगर जगदानंद सिंह के शब्दों में समझे तो जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी की कमान भी अपने हाथों में ले ली थी और साफ साफ कह दिया था कि प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के बिना कोई भी संगठन, छात्र संगठन हो या कोई भी संगठन हो, ये खड़ा नहीं किया जा सकता। तो आपने जो सुना तेज प्रताप यादव का बयान कि उन्होंने जो छात्र जनशक्ति परिषद बनाई है वो आरजेडी को मदद पहुंचाने के लिए बनाई है, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। यानी आप समझ गए होंगे, आरजेडी के अंदर ये रह के काम नहीं करेगी। आरजेडी की एक स्वतंत्र संस्था है, ये एक स्वतंत्र संस्था होगी जो आरजेडी को मदद पहुंचाएगी। तो समझ सकते हैं आप कि तेज प्रताप यादव से छात्र आरजेडी छिड़ गया तो उन्होंने एक स्वतंत्र संस्था खड़ी कर दी है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। छात्र जनशक्ति परिषद उन्होंने खड़ा कर लिया है। पिछले दिनों लगातार तेज प्रताप यादव एक्शन में थे। इस घटनाक्रम के बाद वो लगातार पटना यूनिवर्सिटी भी जा रहे थे, छात्रों से मुलाकात भी कर रहे थे। आज उन्होंने शिक्षकों के बीच जाके धरना भी दिया। तो अब तेज प्रताप यादव ने ये बड़ा एक्शन ले लिया है और अब जो छात्र राजनीति में जिस तरह से छात्र आरजेडी की कमान उनके हाथों से छीन गई थी, तो अब उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद खड़ा कर दिया है। और कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह को, और जगदानंद सिंह ही नहीं, अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी करारा जवाब दे दिया है। आपको याद होगा इस मसले पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी आमने सामने आ गए थे। तेजस्वी ने नसीहत दे दी थी तेज प्रताप यादव को कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे माता पिता ने यानी लालू यादव और राबड़ी देवी ने हमें सिखाया है बड़ों का सम्मान करना। तो नसीहत दे दी थी तेज प्रताप यादव को। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लिया था, इशारों में ही। और अब ये लड़ाई अब लगता है कि एक कदम आगे बढ़ गई है, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव रुकने वाले नहीं हैं और वो लगातार एक्टिव है सोशल मीडिया के जरिए या फील्ड में जो है उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। आज शिक्षकों के बीच उन्होंने धरना दिया। इसके पहले कल इस्कॉन के खिलाफ उन्होंने बड़ा खुलासा भी किया और इसके पहले वो छात्र आरजेडी
छात्र राजनीति को धार देने के लिए पटना यूनिवर्सिटी भी गए और इस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ जो लगातार तेज प्रताप यादव कर रहे हैं और अब उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद खड़ा कर दिया है। तो अब क्या ऐसे तो कह रहे हैं तेज प्रताप यादव कि वो आरजेडी को मदद पहुंचाएंगे इसके जरिए, लेकिन एक अलग संस्था खड़ी कर दी है तेज प्रताप यादव ने, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहीं जगदानंद सिंह और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है क्या छात्र जनशक्ति परिषद खड़ा करके। इन सवालों का जवाब तो फिलहाल नहीं मिल पाया है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से अब तेज प्रताप यादव सियासत में पूरी तरह कूद गए हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी के अंदर रहकर ही वो अपने भाई यानी तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे क्या। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।